का दिल्ली निवासी। ओम नमः सिद्धिव्य, ओम नमः सिद्धिव्य, ओम नमः सिद्धिव्य, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पार्श्व तीर्थंकराय द्वादश घंटा ग्राम नगर खेती करवट मटन पतन दोन्मुख सभानंदनम सर्व यजमानंदनम सर्व दुख हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्र शीघ्र कुरु कुरु स्वाहा यत् सुखम त्रिशूल लैकैसो व्याधिवसन वर्जितम अभ्यम चिम आरोग्यम स्वस्तिस्तु इति शांतिरस्तु। शिव वासुपजे कुल चंद्रमा वासुपजे माली वर्तमान पसंद शीतल मुनिषद नेमिना पाशना इतवे नमो इत्तेनीन मंत्रे नवग्रहणम शांतिर्थ गदुधारा वर्षणम।
तक लगातार लाभ मिलता रहे। ऐसी वात्सल्य मूर्ति गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज का मंगलमयी 2026 का चातुर्मास प्राप्त करने की मंगल भावना, मंगल इच्छा सजोकर के लिए, हाँ, भोगल जैन समाज मंगल भावना सजो करके लाई है कि हे गुरुदेव, आपका मंगल सानिध्य इस 2026 का मंगलमयी चातुर्मास हम सभी भोगल वासियों को प्राप्त हो। इस मंगल भावना से सभी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य सिद्धांत सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य बाल योगी आचार्य सौभाग्य सागर महाराज की जय हो। विधान में उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों को सादर जय जिन्हें। भोगल जैन समाज आज गुरुवर के चरणों में नर्म निवेदन और विनती करने आया है कि 2026-27 का चतुर्मास भोगल जैन समाज को मिले, क्योंकि पहले भी महाराज जी के सानिध्य में 2016 के अंदर भोगल के अंदर एक स्वर्ण प्रतिमा का पंचकनानक महाराज जी के परम सानिध्य में हुआ था। उसके बाद 2017 का मंगल चातुर्मास महाराज श्री के परम आशीर्वाद से हम लोगों को मिला था। ऐसी हमारी भावना है कि 9 साल हो गए हैं महाराज जी, इस दफ़ा का चतुर्मास आप भोगल जैन समाज को देने की कृपा करें और आपका परम सानिध्य। देखिए महाराज जी, जब भी होता है, जब भी आपके चरण भोगल में पड़ते हैं, पता नहीं क्या होता है, भगवान की कुदरत है, भोगल के अंदर तरक्की होती है। जय हो। जब से आपका चतुर्मास नहीं हुआ, भोगल के मंदिर का जीर्णोद्धार कराना है, बहुत सालों से मन की अभिलाषा है, पूरा समाज चाहता है, पर सहयोग ही नहीं बन पा रहा। सहयोग तभी बनेगा जब हमारे गुरुवर के चरण हमारे भोगल जैन मंदिर में पड़ेंगे, आपका आशीर्वाद पूरे समाज को मिलेगा। उसके बगैर हम जीरो हैं। आप इस दफ़ा का मंगल चतुर्मास जरूर हमें इस दफ़ा दीजिएगा। ऐसी मंगल भावना के साथ संस्कार मंच भोगल की सभी महिलाएं सभी आई हैं और मैं सभी समाज के जो भी लोग आए हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि महाराज श्री को मंगल श्रीफल भेंट करें और चतुर्मास की। और भोगल समाज क्या कह रहा है, देखो गुरुदेव के श्री चरणों में। कचने इसी चिंतामणि पारसनाथ भगवान को और गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को नमन बंदन करते हुए उनको अपने हृदय कमल में विराजमान करके अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। महानुभाव, लगातार 3 दिवसीय जिन भगवान की आराधना यहां पर चल रही है और आज इस आराधना का समापन है। आप सभी ने श्रीमद जिन सहस्त्रनाम महामंडल विधान की आराधना करी। सभी जानते हैं कि 1008 नामों से भगवान का गुणगान किया गया है। इसमें जैसा कि आपको पता है कि 11 पूजाएं हैं, 12 जयमाला हैं, 1008 अर्घ्य हैं और 11 पूर्ण अर्घ्य हैं। इस तरह से इस विधान का समायोजन वर्तमान की ज्येष्ठ और श्रेष्ठ साधिका गणियारिका ज्ञानमती माता जी के द्वारा किया गया। इसमें माता जी ने 43 छंदों का प्रयोग किया। 43 प्रकार के छंद इस विधान की आराधना में हुए और यहां पर जब 8वां अध्याय होता है तो अष्ट प्रातिहार, अगले अध्याय में शमोषण आदि सभी का वर्णन यहां पर बहुत सुंदर रूप से किया। जिन्हें सहस्त्र नाम आपको बताऊं, जैनागम में नमोकार मंत्र, भक्तामर स्तोत्र, इन सब के साथ साथ में जो जिन सहस्त्रनाम का पाठ, ऋषि मंडल स्तोत्र का पाठ करता है, उसके पुण्य की बारी न्यारी अपने आप हो जाती हैं। अंतराय कर्म को काटने के लिए यदि सबसे कोई उपयुक्त पाठ है तो जिन सहस्त्र नाम महामंडल विधान का पाठ है कि अंतराय कर्म का नाश करना है। अंतराय कैसे भी हो सकता है, दान का अंतराय, भोग का अंतराय, लाभ का अंतराय, बी अंतराय, कई तरह के अंतराय होते। दान अंतराय कैसे होता है? आप पैसे लेके घर से चले हो कि आज मैं मंदिर में जाके बोली लूंगा, मंदिर में जाके द्रव्य लूंगा, लेकिन आप जितने पैसे लेके चले थे उससे 10-20 हजार रुपए में किसी और ने बोली ले ली तो 20 हजार कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दान अंतराय था तो 20 हजार रुपए कम में आप वो एक काम नहीं करके आए जो आप सोच के चले थे। आप घर से गाड़ी लेने जाते हो, सोच के जाते हो कि मैं इतने रुपए की गाड़ी लूंगा, लेकिन वहां पर जाकर आपका बच्चा मचलने लगता है कि नहीं ये गाड़ी नहीं पापा, ये गाड़ी लेना है। वो आपके बजट से 2-4 लाख रुपए ज्यादा भी है, तो आप क्या करते हो? बोले जहां 25 वहां 29, आदमी ये सोचने लगता है। लेकिन जब यहां पर बात आती है तो ये दान अंतराय कर्म है।
भोग अंतराय कर्म है, लाभ अंतराय कर्म है। भोग अंतराय, लाभ अंतराय कैसे होता है कि आपके सामने वस्तु है लेकिन आपको भोजन करने नहीं मिल पा रहा, तो ये कहीं ना कहीं वो भी अंतराय है। कई बार होता ना कि आपको कहीं पर बुलाया, पहले तो परोसने का सिस्टम था, ऐसे घूम घूम के नहीं खाते थे। आपने कभी भोजन करते समय घूम घूम के खाया कि एक थाली में रोटी ले ली, एक में पकौड़ी ले ली, फिर खा लिया, फिर घूमने लगे? ऐसा किया कभी आपने? घूम घूम के नहीं खाया कभी आप लोगों? एक बोल रहा रोज ही खाते हम तो कह रहा हूं घूम घूम के खाया। जैनागम में कहा गया है कि जो घूम घूम कर खाते हैं ना, वो कौन होते हैं? जानते सभी हो लेकिन मानते नहीं हो। क्या है? जो घूम घूम कर खाता है वो त्रियंच होता है, और जो त्रियंच योनि में जाने वाले हैं, हो सकता है वो अभी से उसकी तैयारी कर रहे हैं और घूम घूम कर खा रहे हैं, घूम घूम कर खा रहे हैं। इसे जब घूम घूम कर खाते हो उस समय सोचना कहीं हमारा त्रियंच गति का बंद तो नहीं हो रहा, या कहीं हम त्रियंच गति से तो नहीं आए। और तो और जब पानी पीते हैं तो कैसे पीते हैं? बोतल का ढक्कन खोलते हैं, फिर जैसे कोई व्यक्ति आता ना, मैं इससे पूछता हूं तंबाकू खाते हो तो मैं इशारा ऐसा करता हूं, बड़ी सिगरेट पीते हो तो इशारा ऐसा करता हूं, और शराब पीते हो तो इशारा ऐसे करता हूं। तो आप ध्यान रखिए, ये जो इशारा है ना, ये शराब का है, पानी का नहीं है। पानी का इशारा तो ऐसे करते हैं, पानी हमेशा झुक के पिया जाता है और मदिरा को ऊपर करके पिया जाता है। यदि आपके सामने बोतल भी है तो कम से कम रोज ना कर सको तो अष्टमी चौदस को नियम ले लो, विधान के बाद नियम ले लो कि कम से कम हम जल को तो छान कर ही पीने का व्यवस्थित प्रयास करेंगे। एक बार मैंने कहा कि अष्टमी चौदस का दिन कम से कम छाने जल का प्रयोग कीजिए, भादों का महीना चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने नियम ले लिया कि महाराज जी अष्टमी चौदस को हम छान कर ही पानी पिएंगे। अब मैं कहीं से आ रहा था बिहार करते हुए, मैंने देखा वो व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, तो मुझे रहा नहीं गया। मैंने कहा तुमने तो नियम लिया था कि पानी छान कर पियोगे। अरे बोले महाराज जी कोल्ड ड्रिंक में पहले मैंने छन्ना लगाया, ग्लास में उसको छाना, उसके बाद पी रहा हूं। मैंने कुछ बोला नहीं, मैं सीधा निकल गया। ये कोल्ड ड्रिंक को बोले आपने बोला छान के पीना। मैंने कहा ये तो अच्छा है कोल्ड ड्रिंक वाला आदमी दूसरा नहीं है, ये तो अच्छा है कोल्ड ड्रिंक वाला आदमी शराब राज नहीं है जो शराब को ही छान छान के पीता। बोले आपने छान के पीने के लिए कहा है। तो जीवन में आप प्रयास कीजिए, अष्टमी को, चतुर्दशी को, संयम के दिन, त्याग के दिन, विधान के दिन भोजन करिए, बैठकर करिए। एक साथ ज्यादा ले लो ना, पानी पीजिए, बैठकर पीजिए, कम से कम एक टाइम तो कर लो, मंदिर वाला तो कर लो। लेकिन यहां उल्टा चल रहा है। ध्यान रखना, जो आलती पालती लगाकर बैठकर भोजन करता है उसको कभी भी पेट की समस्याएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि पेट की समस्याएं क्यों है? घर में भी टेबल कुर्सी, मंदिर में भी टेबल कुर्सी, ऑफिस में भी टेबल कुर्सी, हर चीज टेबल कुर्सी पर है, तो आपके जीवन में समस्याओं का आगमन तो होगा ही होगा। और तो और कई सारे लोग भगवान के चरणों में भी झुककर नमस्कार नहीं कर पाते बैठ के। क्यों? एक तो कपड़े टाइट, और अपने आप को इतना सुकुमार बना रखा है, इतना सुकुमार बना रखा है, बोले हड्डी टूट गई तो, अरे हड्डी टूटेगी नहीं, हो सकता है इनके आशीर्वाद से जो हड्डी खराब है वह टूटने से बच जाए। एक बार भगवान के चरणों में सच्चे भाव से झुकने का तो प्रयास करो, जितना झुक सकते उतना तो झुको। जो झुकता है वही पाता है। लेकिन झुकने झुकने में भेद है, झुकने झुकने में भी भेद है। कहते हैं नमन नमन में भेद है, अधिक नमे दगाबाज। नमन नमन में भेद है, अधिक नमे दगाबाज। जैसे जो था तीर पहले झुकता है फिर जाता है, चोर झुकेगा फिर जाएगा, दगाबाज क्या करेगा? आपको किसी से कोई काम हो या आपसे किसी को काम हो, अरे भाई आपसे अच्छा तो दुनिया में कोई नहीं है, सारे संसार में आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। और जब आपकी मन की ना हो, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही क्यों करते हो? मैं तो एक बात कहता हूं, हमेशा ध्यान रखिए, जीवन में सक्सेसफुल होना है तो कभी भी दो अवस्था में कोई वादे मत कीजिए। दो अवस्था में कोई वादे मत कीजिए। एक तो जब आपको अत्यधिक क्रोध आ रहा है उस समय कोई वादा मत कीजिए, और जब आपको किसी पर अत्यधिक प्रेम उमड़ जा रहा है उस समय कोई
बाधा मत कीजिए, क्योंकि प्रेम में और क्रोध में इंसान कुछ भी कर जाता है, बाद में उसको पछताना पड़ता है। और प्रेम का तो छोड़ो, क्रोध में तो आदमी पता नहीं क्या 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 कर जाता है और बाद में दुखी होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। आज के विचार में भी है कि क्रोध और आदि, इन दोनों में एक समानता है। क्रोध और आदि दोनों एक समान होती है। इनके जाने के बाद मालूम चलता है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। ये बताइए, भारत देश में 99% लोग गुस्से में क्या करते हैं? भारत देश में 99% लोग गुस्से में क्या करते हैं? भोजन को छोड़ देते हैं। अरे मैं कहता हूं, क्रोध आए तो भोजन दुगना खाओ। हो सकता है भोजन खा लोगे तो पेट की गर्मी भी शांत रहेगी, तो दिमाग की गर्मी अपने आप शांत हो जाएगी। लेकिन गुस्से में आदमी क्या करता है? भोजन को छोड़ देता है, तो ऊपर माइंड की गर्मी और पेट की गर्मी दोनों का मिश्रण होता है, तो बम विस्फोट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। एक बार यहां पे अनुमन सभी लोग विवाहित हैं। आप सभी लोगों में कभी कभी थोड़ा तकरार भी होता होगा। होता है क्या तकरार? झगड़ा होता है कभी कभार? कुछ लोग बोल रहे हैं महाराज जी जोड़े से बैठे हैं, आप यहां बुलवा लेते हो, घर में चाय पानी बंद हो जाती है। मैं आपको बताना चाहिए, कभी कभी तकरार भी हो जाता है। और जब तकरार होता है, तो जब छोटा मोटा होता है तकरार, तो कमरे की आवाज कमरे तक होती है। और जब थोड़ा तकरार बढ़ती है तो क्या होता है? कमरे की आवाज बाहर तक जाती है। और जब और ज्यादा तकरार हो जाए तो कमरे की आवाज पड़ोसी तक भी जाती है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक पति पत्नी में तकरार हो गई, झगड़ा बढ़ गया। और झगड़ा बढ़ गया तो बात अदालत तक पहुंच गई। अदालत तक बात पहुंची। जज ने कहा, क्यों झगड़ रहे हो, क्या बात है? बोले, जज साहब मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं। पत्नी बोली, जज साहब मैं अपने बेटे को वकील बनाना चाहता हूं। और दोनों वहीं कलेक्टर के सामने, जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने झगड़ने लगे। इतने में जज ने कहा, ऑर्डर ऑर्डर। बोले, ये बताइए ये आपका बच्चा कहां है? उससे ही पूछ लेते हैं कि क्या बनना चाह रहे हो। तो दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, अभी हमारी शादी को 3 साल हुए हैं, बच्चे का जन्म होगा, उसके बाद क्या बनाएंगे, इस पर झगड़ा चल रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।